लोनावला की चिक्की बहुत फेमस है। चिक्की यानी मूंगफली और गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है। और अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ बैक साइड में A1 चिक्की, साइड में पुरोहित। वैसे यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो मंगलम है, लेकिन उसके नाम पे इतनी ज़्यादा शॉप्स हो गई है तो आप चाहे जहीं से भी ले लें, आपको टेस्ट जो है वो सेम सा ही आएगा। ये बैक साइड में बिल्कुल रोड है और इसके इस साइड में आपको ये सारे शॉप्स दिखेंगे। फ़िलहाल हल्की हल्की सी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इससे जैसे ही थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं यानी राइट हैंड साइड में तो एक रामा कृष्णा करके रेस्टोरेंट है जिस पे मैंने लास्ट टाइम खाया था और वहाँ का बफ़े लिटरली बहुत अच्छा है, रीज़नेबल सा प्लेस है। वहाँ पे आप अपना बिल्कुल अगर प्रॉपर मील खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं। मेरा प्रॉपर मील खाने का कोई मूड नहीं है तो मैं जा रही हूँ इस साइड पे जहाँ पे मुझे मिलेगा चाट वाट। मैंने भेल ऑर्डर की है और उसके अलावा एक दही पूरी ऑर्डर की है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको। तो अभी मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ ये चॉकलेट फज़। कुछ आप कह सकते हैं हलवे जैसा इसमें टेस्ट आ रहा है और चॉकलेट हलवा आपको लगेगा इसको खा के। काफ़ी यूनिक इसका टेस्ट है। आप चाहे तो यहाँ से बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें ले जा सकते हैं और अगर मीठे के शौकीन है वो भी हेल्दी मीठे के तो आप खा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये है, नॉर्मली हमारे वहाँ पे जो चिक्की मिलती है वो बिल्कुल नॉर्मल वाली होती है, उसमें कुछ भी फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर है जैसे रोज फ्लेवर है, फ्रेश है, बादाम पिस्ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स की आपको चिक्की मिलेगी। इतना मीठा असली ऐसा लग रहा है कि रोज़ के जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है वो एक्चुअल में डाली गई है, वैसा ही इसका कुछ टेस्ट है। और अभी मेरे हाथ में जो है ये है स्ट्रॉबेरी फ्यूज। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेगी, आप ज़रूर आए। बिल्कुल मेन मार्केट में है, सुपर चिक्की के नाम से है और वैसे फेमस मंगल है लेकिन कहीं से भी आप ले सकते हो। और इस शॉप पे बहुत सारे फ्लेवर्स मुझे दिखाई दिए। नॉर्मली आप अगर शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत फ्लेवर में नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती है वही मिलेगी। लोनावला के मेन चौराहे पे मैं खड़ी हूँ जिसके एक साइड में चिक्की की शॉप है, दूसरे साइड में भी चिक्की की शॉप है और तीसरे साइड में भी चिक्की की शॉप है। मतलब यहाँ पे आपको हर जगह चिक्की की शॉप मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल वाली, बहुत सारे फ्लेवर्स है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहीं से बसेस जा रही है, आप चाहे पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, यहीं पे बस स्टॉप है। इससे एक लेन आगे जाओ तो रेलवे स्टेशन है। मतलब सब कुछ काफ़ी आसपास में है और इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि ये मेन चौराहा है। और अभी मैं जाती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आप भी मेरे साथ चलिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, कंटिन्यू देखेंगे तभी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अभी मैं जिस पॉइंट पे अंदर जाने वाली हूँ वो है बूशी डैम। जब मैं 2 व्हीलर से आई थी तो यहाँ पे मैंने पार्किंग फ़ीस पे की थी, बट अब क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा से आई हूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अंदर जाएंगे, फ़्लो देखेंगे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी आई रिमेंबर जो फ़्लो है वो सिर्फ जो तारबंदी की गई है उसके पीछे था। अभी जाके देखते हैं वो आगे आया है या नहीं आया है, क्योंकि आप जब पिक्चर्स देखेंगे तो जो आपको पिक्चर्स में दिखाई देगा वो मानसून वाला सीन होता है। नॉर्मली किसी और सीज़न में आपको वो सीन दिखाई नहीं देगा। बूशी डैम जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आप शूज़ पहन के आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 30 रुपीज़ में स्लीपर हायर कर सकते हैं। अगर आप शूज़ को यहीं पे ड्रॉप करना चाहते हैं तो 10 रुपी पर हेड में आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ में आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम की नीड क्या है? वॉशरूम की नीड ये है कि आगे जाके जब आप डैम में नहाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लोथ्स भी मिल सकते हैं। आपको अगर यहाँ के कपड़े हायर करके नहाने जाना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सबके लिए आपको 10 रुपये 20 रुपये पर हेड बस खर्च करना होगा। ये पीछे जो है ये पूरा पानी कंकड़ से भरा हुआ है।
मैंने 30 रुपये बचाए और स्लीपर्स नहीं ली, बट आई रिकमेंड आप या तो स्लीपर्स अपने घर से ही पहन के आइए, और अदरवाइज़ आपके साथ स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं तो आप चप्पल में ही उनको लेके आइए, क्योंकि कंकड़ बीच बीच में पत्थर है जो काफ़ी चुभ रहे हैं और बीच बीच में कहीं पे आपको कांच के टुकड़े भी दिखाई दे सकते हैं, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसलिए बेटर है स्लीपर्स अपने साथ में लेके आगे बढ़े। और अदरवाइज़ अगर आप बैचलर हैं और ठीक है, मतलब आपको चलता है, तो आप शूज़ को हाथ में लेके जैसे मैं आई वैसे भी आ सकते हैं। व्यू सच में बहुत ही प्यारा है, पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वाइट ये पानी है। अगर आप आए और उस टाइम पे लोग नहीं मिले तो आपकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, बट फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, फोटोग्राफ्स अच्छे आने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, व्यूज़ को अपनी आँखों से देखने का यही बेस्ट टाइम है और यही बेस्ट सीज़न है। सो गेस व्हाट, मैं कहाँ पर हूँ? मैं हूँ टाइगर पॉइंट पे, जो कि लोनावला के वन ऑफ द वेरी फेमस पॉइंट्स में से एक है। वैसे एक ही जगह पे तीन तरह से, क्योंकि पहाड़ अलग अलग शेप में दिखते हैं, इसलिए तीनों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। सबसे पहले पड़ता है लॉयंस पॉइंट, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो सर है वो लॉयन जैसा दिखता है। फिर ये टाइगर, और जो बिल्कुल उधर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है क्योंकि वो शिवलिंग के शेप का है, इसलिए उसे शिवालिक व्यू बोल सकते हैं, शिवालिक व्यू पॉइंट बोला जाता है। वैसे यहाँ पे चाय, मैगी, पकौड़ा सब कुछ बारिश के ऐसे मस्त वाले मौसम में आप खा सकते हैं। हालांकि रेट्स थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग लगाते हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो 120 रुपीज़ में मैगी, 50 रुपये में चाय, इस तरह की प्राइसेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। बाकी व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। बादल अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बादल है, बट इतने ज़्यादा नहीं है कि आप व्यू को नहीं देख पाएँ। बिल्कुल बीच बीच में आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, बादल तैर रहे हैं, और उसके बीच बीच में से बिल्कुल छोटे से, कैमरा नहीं दिखा पा रहा है बट एक्चुअली बहुत छोटे छोटे से, पतले पतले से, बिल्कुल वाइट कलर के वाटरफॉल्स। मतलब इस ब्यूटी का मज़ा सिर्फ और सिर्फ मानसून में है, ट्रस्ट मी। तो जल्दी अपना प्लान बनाइए, क्योंकि सितंबर के बाद में आपको ये व्यूज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको बिल्कुल ड्राइनेस आ जाएगी और सिर्फ सनसेट का पॉइंट ये बन के रह जाता है। मतलब उस टाइम पे आप यहाँ पे आके सिर्फ सनसेट एंजॉय करते हैं, बट अभी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको रियल पहाड़ों वाला, रियल हिल स्टेशन वाला, और वो उत्तराखंड और हिमाचल वाला नहीं, असली वेस्टर्न घाट वाला फील आएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ खंडाला में, और खंडाला के जिस पॉइंट पे मैं हूँ इसका नाम है राजमाची पॉइंट, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। बीच में वाटरफॉल्स है, दोनों तरफ खाई है, और वहाँ थोड़ा जो अब मैं आगे पहुँच जाऊँगी वहाँ से बिल्कुल रोड भी दिखाई देती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपके फोटोग्राफ्स बहुत प्यारे आएंगे, और अगर सनराइज़ या सनसेट कुछ उस टाइम पे आएंगे तो ये व्यू और भी प्यारा दिखाई देगा। सनसेट का टाइम हो गया है। लकीली पूरा दिन जो है काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि बारिश बहुत कम थी और अभी सनसेट भी दिखाई दे रहा है। जो मंदिर अभी अभी मैंने आपको दिखाया उसके बैक साइड में ही है ये। ऐसा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ पॉपुलर भी नहीं है, बट प्लेस बहुत अच्छा है। रोड भी यहाँ से बहुत क्लियर दिख रही है, ग्रीनरी भी बिल्कुल परफेक्ट है, और सनसेट के लिए आई थिंक दिस व्यू इज जस्ट परफेक्ट। अभी मैं जा रही हूँ वागजाई मंदिर में, जो कि माता जी का मंदिर है और खंडाला में ही है। खंडाला व्यू पॉइंट और राजमाची व्यू पॉइंट के बीच में ये पड़ता है। चलिए दर्शन करते हैं और देखते हैं कैसा मंदिर है। लोनावला में आप स्ट्रीट फूड तो ट्राई कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कैफ़े हैं जिनके व्यूज़ बहुत ही प्यारे हैं। अभी मैं जिस कैफ़े में हूँ, सनसेट कैफ़े जैसा नाम है, यहाँ का सनसेट बहुत पॉपुलर है। सामने बहुत ही प्यारा व्यू है, बिल्कुल ओपन व्यू है, रोड दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है।
है। और इस रोड से ग्रीन टी के साथ आप चाय ठंडा जो भी आपका मन करे बोले। मैंने लिया है पिज़्ज़ा, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि खाने के बाद मुझे याद है कि मुझे शूट भी करना है। बर्गर मैंने ऑर्डर किया है, सैंडविच किया है, फ्रेंच फ्राइज है, काफ़ी सारी वैरायटी है क्योंकि लंच नहीं किया। अगर आप नॉर्मल लंच खाना चाहते हैं तो आप मेन मार्केट में जाएँ, व्यूज़ के साथ लेना चाहते हैं अपने नज़ारों का और इस फूड का मज़ा, तो यहाँ है राजमाची जो व्यू पॉइंट है, खंडाला व्यू पॉइंट जो है, खंडाला में ये कैफ़े है।